और इस बीच एक और बड़ी खबर, आज इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक होने वाली है सुबह 11:30 बजे। इंडी गठबंधन की मीटिंग, 14 पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। स्टालिन और नीतीश कुमार भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। नीतीश को संयोजक बनाया जा सकता है, जो कि सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। सीटों और पद संयोजक को लेकर के चर्चा होगी। यूपी, पंजाब, बिहार और बंगाल की सीटों पर इस वक्त पेच फंसा हुआ है और इस पेच को सुलझाने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी हमने देखा। वर्चुअल मीटिंग में आपको याद होगा कि बीते दिनों ही आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा हुई थी, उससे पहले आरजेडी की तरफ से भी यहां पर बातचीत की गई थी। लेकिन अब बीच का हल और ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या निकलता है वो देखना होगा। इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर के कोई फैसला आज की इस बड़ी बैठक में हो सकता है, क्योंकि बीते कई दिनों से इसको लेकर के कयास लगाए जा चुके हैं। 4 मर्तबा बैठक हो चुकी है, अभी तक बैठक का कोई हल इस तरीके से नहीं निकला, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा जो गठबंधन का नाम दिया गया यानी कि INDIA, उसका कॉमन सिंबल हो या फिर जो चिन्ह हो वो भी अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन आज जो मीटिंग होगी वर्चुअली, इसमें सीट शेयरिंग को लेकर के क्या चर्चा होती है और क्या सभी जो दल हैं वो इसको लेकर के सहमत हो जाएंगे वो देखना होगा। क्योंकि खबर ये भी थी कि जनता दल यूनाइटेड ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और इस बीच ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। विभिन्न राज्यों से बातचीत हो रही है और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश पार्टियों के साथ में गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। तो देखिए, कई सारी ऐसी बातें हैं। आपने अशोक गहलोत को भी आपने सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर और कई चीजों को लेकर के बातचीत होगी। लेकिन बड़ी बातें वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ये अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 का चुनाव सीट शेयरिंग पर कब बनेगी बात, ये लोगों के जहन में सवाल है। देखिए, 35 सीटों की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के अभी चर्चा चल रही है। BSP को 25 से 30 सीटें दे सकती है यहाँ पर INDA के जो तमाम दल हैं। कांग्रेस को 10, RLD को 5 सीटें दे सकती है सपा। ये 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी की हम बात कर रहे हैं। यूपी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर है और संभव है कि कुछ इस तरीके का जो फॉर्मूला है वो यूपी के लिए सामने आए। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 17 लोकसभा की जो सीटें हैं वो जनता दल यूनाइटेड उस पर दावा कर रही है और वो कह रही है कि ये सीटें पर हम कंटेस्ट करेंगे। बिहार में CPI को अगर बात करें तो लेफ्ट को 3 लोकसभा सीटें मिल सकती है, जो पार्टी का दावा है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। बंगाल में TMC को 2 सीट देने पर अड़ी हुई है कांग्रेस, और TMC कहती है कि बंगाल में भाई हम तो बड़े भाई की भूमिका पर हैं, हमारा तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। बंगाल कांग्रेस की ठनी ठनी यहां पर नजर आती है। इसके अलावा देखिए, 24 का चुनाव, सीटों पर दाव। ये आप देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों की इस वक्त डिमांड कर रही है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला इसी तरीके से तय हो जाएगा? क्या इसमें बार्गेनिंग और की जाएगी? पंजाब की 13 सीटों पर लड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या ये इतना इजी होगा? क्योंकि पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भी दरारें हमने देखी थी, खबरें आई थी। हरियाणा में 2 से 3 सीटें चाहती है आम आदमी पार्टी, 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की। तो क्या 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को देने पर कांग्रेस पार्टी राजी होगी? वो भी एक सवाल यहां पर उठता है। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, तमाम तरह के सवाल हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फॉर्मूला निकलेगा, कौन कम में राजी होगा, कौन यहां पर ज्यादा बार्गेनिंग करने में सक्षम होगा, किसकी बात चलेगी, वो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बातें नीतीश कुमार के संयोजक को लेकर के, क्या आज तमाम सवालों का जवाब इस मीटिंग के बाद मिल जाएगा? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण मीटिंगों का दौर यहाँ पर दिल्ली में होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन आज सुबह 11:30 बजे बैठे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने दी, सवाल भी पूछे, उस पर हम बात करते हैं। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने इस ऑनलाइन बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात यहाँ पर चल रही है। ऐसे में, क्योंकि देखिए, जैसा आपने सवाल किया कि अभी तक कोई कॉमन सिंबल नहीं है, सीट शेयरिंग पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, कौन वो चेहरा होगा या वो धुरी होने वाला है? राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के भविष्य और उसके चालन संचालन को लेकर एक बातचीत कौन होगा। तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है।
आज की महत्वपूर्ण जो बैठक है वो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसके बाद चीजें अलग तरीके से होंगी। और सूत्रों ने यह भी बताया कि कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष भी बनाए जाने की यहाँ पर बात चल रही है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल सहमत भी हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, अपना रिएक्शन नहीं दिया है। अब आप देखिए बैठकों का दौर जारी है और इंडिया गठबंधन इंडिया को जो आज बैठक होनी है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज चल रही है कि सीट शेयरिंग को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है सीट शेयरिंग के मामले में। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति आए दिन सीट बंटवारे को लेकर राज्यवार चर्चा कर रही है। तो इसको लेकर जो हम जिस उसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, आपने अशोक गहलोत की बात सुनाई अभी। कल अशोक गहलोत को दिल्ली आना था, वो आज दिल्ली आ रहे हैं। आज जेएमएम के साथ उनकी बैठक होनी है। झारखंड में जेएमएम के साथ क्या सीट शेयरिंग होगी। तो लगातार जो कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो अलग से एक दल बनाया गया है जिसमें 5-6 लोग हैं, अब वो राष्ट्रीय गठबंधन समिति जिसमें अशोक गहलोत भी मौजूद है, आज जेएमएम के साथ उनकी चर्चा होनी है। तो यानी कांग्रेस खुद की जगह ढूंढते हुए, आपने जैसा कहा कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से भी चर्चा हुई जिसमें बार्गेन और उस तरह की चीजें हुई कि हम दिल्ली में आपको 3 सीट देते हैं, आप गोवा में 1 हमें दीजिए, आप दूसरे राज्यों में पंजाब में दी, तमाम तरीके की बात हुई किस तरीके से हो। तो ऐसे में अदिति यहाँ पर 2 सवाल, हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद जो नतीजे सामने आए, क्या कांग्रेस इस पोजीशन पर है कि वो बार्गेनिंग उन तमाम राज्यों में कर सके, यानी कि बिहार और यूपी में, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट करेंगे? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि नीतीश कुमार को जो संयोजक बनाने की बात कही जा रही है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था वो इस मीटिंग में नहीं पहुंच रही हैं, इसके क्या मायने अदिति? देखिए, इन दोनों ही बातों के बेहद महत्वपूर्ण मायने हैं। पहला सवाल जो आपने किया, यही इशू है कि सीट शेयरिंग एक ऐसा मसला बन रहा है जो गले की हड्डी है, लेकिन इसको निगलना होगा। आपको याद होगा शुरुआती बैठकों में मैं आपके साथ मुंबई गई थी, अगर आपको याद हो, वहां पर भी एक बात प्रमुख तौर पर आई थी निकलकर, जो मुखर होकर लालू यादव कह रहे थे कि हमको अपना स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे की खूबियां और खामियां समझते हुए, दूसरों की खूबियां हमारी खामियां और दूसरों की भी खामियां समझते हुए एक साथ होना है, जब तक कि हमारा एजेंडा एक नहीं होगा कि हम किस एजेंडे के तहत एकजुट हुए हैं। और अगर उस एजेंडे को डाइल्यूट हो गया तो मुद्दा फिर कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आ रही है कि जैसा आपने कहा, अब देखिए जैसे आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें, अब यहाँ पर एजेंडे की बात चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की क्या स्थिति है सबको पता है। दिल्ली में कांग्रेस का संगठन एकदम गायब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी से 3 सीटें बार्गेन कर रही है। तो क्या ऐसे में गठबंधन का फायदा होगा? सवाल होता है। क्या कांग्रेस अब एश्योर कराती है कि हम दिल्ली में कमजोर हैं, उसके बावजूद भी आपको? ठीक है, ये तमाम मायने हैं अदिति, आपको बस 1 मिनट यहाँ पर रोक रही हूँ।